मार्कंडे टिप्स में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जो कि पोको मोबाइल में आपको ये सेटिंग ज़रूर करना चाहिए दोस्तों। ये है पोको M7 मोबाइल दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, पहला जो सेटिंग हम बता रहे हैं एक कॉल रिकॉर्डिंग है दोस्तों। जैसे मान लीजिए आपके मोबाइल पे कॉल आता है या कॉल करते हैं तो किसी का आवाज़ रिकॉर्ड करना चाहते हैं, वहाँ पर कॉलर अनाउंसमेंट होता है दोस्तों। अगले बंदे को मालूम चल जाता है मेरा कॉल रिकॉर्डिंग हो रहा है दोस्तों। इसको सेटिंग करने के लिए इस मोबाइल में ऐसा नहीं होगा। अगर आप सेटिंग करना चाहते हैं ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग, आ जाइए सेटिंग पर। यहाँ पर कॉल रिकॉर्डिंग है, इस पर टच करना है और दोनों बटन को आपको ऑन कर देना है। आपका हर कॉल रिकॉर्ड होता रहेगा। मोबाइल खरीदने के बाद दोस्तों इंटरनेट स्पीड, बैटरी परसेंटेज शो नहीं होता है दोस्तों। इसको सेटिंग करने के लिए आपको आना पड़ेगा सेटिंग वाले ऑप्शन पर। सेटिंग वाले ऑप्शन पर जैसे आएंगे, स्क्रॉल करके नीचे आएंगे, नोटिफिकेशन स्टेटस बार पे आएंगे। जैसे नीचे स्क्रॉल करके आओगे, यहाँ पर शो कनेक्शन स्पीड है, इस बटन को ऑन कर लेना है। आपका इंटरनेट कितना स्पीड में चल रहा है दिखाई देगा। और दोस्तों यहाँ पर बैटरी इंडिकेटर आप देख सकते हैं। यहाँ से बैटरी परसेंट आप अपना हिसाब से सेलेक्ट कर लीजिए था। आप लोग मोबाइल को ऑन करने के लिए पावर बटन दाबते हैं, लेकिन आप डबल टच करके ऑफ कर सकते हैं। डबल टच करके स्क्रीन को ऑन भी कर सकते हैं दोस्तों। इस सेटिंग करने के लिए 2 उंगली से आपको क्या करना है, स्क्रीन पे पिंच करना है। सेटिंग वाला ऑप्शन पे आइए, मोर सेटिंग पे आइए, यहाँ पर डबल टैप टू टॉ लॉक स्क्रीन है, इस बटन को ऑन कर लीजिए। और दूसरा जो सेटिंग करना, आ जाइए सेटिंग पर आने वाला लॉक स्क्रीन पर आइए, यहाँ पर डबल टैप टू वेक टर्न ऑफ है, इस बटन को ऑन कर लीजिएगा दोस्तों। इस मोबाइल में वाइकअप लॉक स्क्रीन मिलता है दोस्तों। आ जाइए सेटिंग में, सेटिंग पे आने के बाद लॉक स्क्रीन पे आइए, यहाँ पर वाइकअप लॉक स्क्रीन, इस बटन को ऑन कर लीजिए। जैसे नोटिफिकेशन आएगा आपका स्क्रीन वाइकअप हो जाएगा दोस्तों। यहीं पर रेस्ट टू वाइकअप वाला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस बटन को ऑन कर लीजिए। जब भी हाथ में मोबाइल लेंगे आपका मोबाइल का स्क्रीन ऑन हो जाए। फिंगरप्रिंट पे डबल टच करते हैं, कैलकुलेटर ओपन हो जाता है दोस्तों। ऐसे आप सेटिंग कर सकते हैं दोस्तों। इस सेटिंग पे आइए, सेटिंग पर एडिशनल सेटिंग में आइए, जेस्चर एंड शॉर्टकट में आइए। उसके बाद यहीं पर आपको दिख जाएगा डबल टैप टू फिंगर सेंसर। आप यहाँ पर अपने हिसाब से सेलेक्ट कर सकते हो, साइलेंट कर सकते हो मोबाइल को। यहाँ पर जो ऑप्शन है आप सेलेक्ट कर सकते हो। जेस्चर शॉर्टकट के अंदर यहाँ टर्न ऑन टॉर्च दिया है, इस बटन को इनेबल कर लेते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, पावर बटन को दो बार जल्दीबाजी में दाबते हैं तो आपका क्या होगा, टॉर्च ऑन हो जाता है। यहीं पर लॉन्च कैमरा का ऑप्शन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। यहाँ डबल टैप टू पावर बटन करेंगे तब भी आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। यहाँ वॉल्यूम डाउन बटन 2 बार जल्दीबाजी में दबाते हैं तब भी आपका कैमरा ओपन हो जाएगा। पावर बटन 2 बार दाबने से मेरा टॉर्च ऑन हो जाता है, इसीलिए वॉल्यूम डाउन बटन से आपने सेलेक्ट किया है। 2 बार वॉल्यूम डाउन दाबेंगे तो उसके बाद मेरा टॉर्च कैमरा ओपन हो जाएगा। कभी कभी क्या होता है दोस्तों, हम एक ही हाथ से मोबाइल को चलाते हैं तो क्या होता है, स्क्रीन बड़ा पड़ जाता है, मेरा उंगली छोटा पड़ जाता है। लेकिन दोस्तों इसको सेटिंग करने के लिए आ जाइए सेटिंग में, एडिशनल सेटिंग में आइए। यहाँ पर 1 हैंड मोड आपको दिखाई दे रहा है, इसको टच कीजिए, इस बटन को ऑन कर दीजिए। जब इस बटन को ऑन कर देंगे कुछ इस तरीके का आप 1 हैंड मोड का इस्तेमाल कर सकते हो। यहीं पर आपको दिया है क्लियर स्पीकर, इस पे आप जैसे टच करोगे और इसको स्टार्ट करोगे, आपके जितना भी कचरा रहेगा स्पीकर में, आपका पूरा कचरा स्पीकर से निकल जाएगा दोस्तों। और दोस्तों इस मोबाइल में आप रैम को भी बढ़ा सकते हैं दोस्तों। चलिए दोस्तों, रैम कैसे बढ़ाना वो भी जान लेते हैं हम। एडिशनल सेटिंग में आना है, मेमोरी इंटेंशन में आना है, और दोस्तों यहाँ पर 4 GB रैम से आप 8 GB रैम तक का बढ़ा सकते हैं दोस्तों। और 8 GB से 16 GB तक का इस मोबाइल में रैम कर सकते हैं।